सुरेश नाथ। बहुत ही शानदार मैच समाप्त हुआ। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी योगेश पवार की। एक यादगार मुकाबला इस मैदान पर और नया मुकाबला। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का, पहला ओवर पावर प्ले का और पहली गेंद। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट कट का इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई। क्रिक ऑन सिक्सर। अल्ताबाईंची कन्या इकडे आलेली आहे, आरशीन दुबावकर. त्यांचा आपण सन्मान इकडे करणार आहोत. त्यांच्या वतीने अल्ताबाई आपलं विशेष कौतुक. एक चांगला संघ आपण या ठिकाणी आणला आणि आपल्या कन्या आरशीन यांचा सन्मान इकडे केला जातोय. तर या मानाच्या स्पर्धेमध्ये अल्ताबाई आपण आपली टीम या ठिकाणी साकीब 11 विजयदुर्ग ही टीम पाहायला मिळाली. वेगवान फटका समोरच्या दिशेने, तेवढी चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. योगेश पवार आहेत त्या ठिकाणी हिट अँड फिट खेळाडू. तर आरशीन यांचा सन्मान आम्ही या ठिकाणी संघ मालक म्हणून अल्ताबाईंच्या वतीने आरशीन दुबावकर या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी पहा. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना क्रेज आहे. तर आरशीन आहे तिकडे, त्यांच्यासाठी देखील जोरदार टाळ्या वाजूयात आणि पुढल्या वर्षी पुन्हा एकदा एक ताकदवर संघ या ठिकाणी आपण घेऊन याल. आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा. धन्यवाद सर. 7 पर पहुंचा टोटल स्कोर. फुल टॉस गेंद, एक लाजवाब शॉट, कवर और एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर. स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल फिगर में 11 पर पहुंचा. दोनों बल्लेबाज अक्षय पवार 4 पर, ऋतांशु पाटिल 7 पर और बॉलिंग मार्क पर सुरेश नाथ. फुल टॉस मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर हवाई फायर, क्रिक ऑन सिक्सर. बहुत ही आक्रामक शुरुआत. पहला ओवर थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं सुरेश नाथ. 17 रन टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से. पिछले 2 दिन से बाड़ा प्रभु सर कई गेंदे गुम हो चुके हैं मैदान से बाहर. सुबह के सत्र में कोशिश जरूर रही लेकिन गेंदे बहुत नहीं मिले ज्यादा. सामने स्टैक पर अक्षय पवार और लेफ्ट आर्म राउंड विकेट सुरेश नाथ अपने बॉलिंग मार्ग पर ओवर को आगे बढ़ाते हुए. बहुत अच्छी गेंद इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. गेंद ऑफ स्टंप पर, बाकी का काम पूरा के विकेट कीपर ने थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था. स्लो ओवर 1, जल्दी खेल बैठे, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं. 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों का सामना करते हुए अक्षय पवार, 7 पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है ऋतांशु पाटिल. एक वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप पर, फिर से एक बिंदी गेंद. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान से. tenniscricket.in आप रिप्ले देख रहे हैं मैदान पर. बीच बीच में दर्शकों को भी बिल्कुल दिखाई जा रहा है इस टेनिस क्रिकेट. देखिए बिल्कुल फिर से सभी दर्शक दिखाई देते हुए एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दर्शकों को. चर्चा हो रही है मैदान पर थोड़ी खिलाड़ियों के बीच में. आज के दिन रात का यह 5वां मैच, आखिरी मैच अभी भी बाकी है. जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रहेगा, तीसरी टीम पक्की होगी.
लेकिन उससे पहले देखना होगा अवधि स्पोर्ट कनकौली क्रिकेट टीम निर्धारित 5 ओवर में कितने रन बना लेती है। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, पहला ओवर समाप्त 17 रन बिना किसी नुकसान से। दूसरे ओवर की शुरुआत बॉलिंग में परिवर्तन, सुमित सोलंकी आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। और एक लेफ्ट हैंडर, बहुत अच्छी शुरुआत ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ उछाल भी मिली गुडला स्पॉट पर, और डॉट गेंद के साथ सुमित सोलंकी अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए 17 पर रुका हुआ स्कोर और खेल शुरू हो चुका है मैदान पर दूसरे ओवर का। सामने ड्राइव किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। शुरुआत रही थी पहला ओवर सुरेश नाथ जो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सुमित सोलंकी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बिंदी गेंद, अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। ऋतांशु पाटिल स्ट्राइक पर 7 पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अक्षय पवार 10 पर। टीम का टोटल स्कोर 17 रन। बेहतरीन शॉट, एक लेफ्ट शॉट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गगनचुंबी सिक्सर, क्रिकॉन सिक्सर। थैंक यू डीजे। यॉर्कर करने की कोशिश लेकिन ओवर पिच कर बैठे। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक अच्छा यॉर्कर, एक वाइड यॉर्कर, कोई खास समझ नहीं पाए बल्लेबाज ऋतांशु पाटिल। 13 रन पर सामना करते हुए सुमित सोलंकी की गेंदबाजी का टोटल स्कोर 23 विदाउट लॉस। फुल टॉस, सामने ड्राइव किया, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ, क्रिकॉन चौका। थैंक यू डीजे। आज प्रतियोगिता का तीसरा दिन रात का सफर मैदान पर खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का 27 रन टोटल। ये गेंद इस बार पीछा किया था ऑफसाइड पर, बल्लेबाज ने ज्यादा सफल हुए थे, देखा अंपायर ने, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 27 रन। पहले दिन में श्रीतेज पूना क्रिकेट टीम, कल के दिन में तनु स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी, और आज अभी भी 3 टीम बाकी है और देखना होगा आखिरकार कौन सी टीम जो तीसरी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करती है। आज बहुत ठंडी महसूस हो रही है और औस बिल्कुल आपको जो कि गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉलिंग में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत और देखना होगा कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर का खेल समाप्त, 17 पर ऋतांशु पाटिल, अक्षय पवार 10 पर। टीम का स्कोर 27 रन और खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से एक 15-16 कदमों के रनअप के साथ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जिन्होंने शुरुआत की थी पावर प्ले में, वो सुरेश नाथ अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार लाइन पर बट के ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल अतिरिक्त बढ़ता हुआ स्कोर में। स्कोर पहुंचा टोटल 28 पर।
इस बार अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर फिर से थोड़ी सी कट होकर ज्यादा घूम गई और इसलिए अंपायर ने इशारा किया वाइड बॉल का। थोड़ी सी लाइन ऑफ स्टंप से बाहर कट होकर और बाहर की तरफ और रिव्यू लिया है। अंपायर का इशारा हो चुका है और हमारे तीसरे अंपायर टीवी स्क्रीन के साथ बंटी केरकर जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। देखिए रिप्ले, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सुरेश नाथ गेंदबाज। तो जांच की गई और तीसरे अंपायर का इशारा फेयर डिलीवरी। अट्ठाईस पर रुका हुआ स्कोर। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। तीसरा ओवर, 5 ओवर का मुकाबला दोनों के बीच में। आज के दिन रात का 5वां मैच चलता हुआ मैदान पर। आगे निकले थे, बड़े शॉट के लिए कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन सफल रहे और फिर से एक बार डॉट गेंद। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। ऑफसाइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर। यह गेंद फिर से ऑफ स्टंप पर और अंपायर का इशारा फिर से आ चुका है तीसरे अंपायर की ओर। रिप्ले में देखा जा रहा है स्कोर रुका। फिर से एक बार सुरेश नाथ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। बिल्कुल बिल्कुल, गेंद जो रिटर्न क्रीज है उससे भी बाहर जो कि गेंद का टिप्पा दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल कोई शक संदेह नहीं अंपायर के मन में। वाइड बॉल और इस वाइड बॉल के साथ बिल्कुल जो फेयर डिलीवरी जो अंपायर ने, लेकिन ये वाइड रहेगा। तो अंपायर का तीसरे अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का इशारा। जो रिटर्न क्रीज है उससे भी बाहर ही है। 29 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। सुरेश नाथ अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से स्कोर 29। सामने बल्लेबाज है अक्षय पवार। ओ बोल्ड हुए उस गेंद पर, बहुत अच्छी गेंद। ऑफसाइड पर सफल होकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, स्टंप्स को खुला कर दिया और पहला विकेट अक्षय पवार आउट होकर वापस। डीजे डायरेक्ट नाही त्याच्यानंतर मी बोलले तरी काय करू नये यावेळी। एकोणतीस बॅट्समन कोण? नाही हो दर्शन बांदेकर मी भाडे बघतोय। थैंक यू डीजे। एक बार फिर से मैदान पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं। पिछले मैच में थोड़ा सा पीछे रह गए थे, आज इस मैच में मालूम है निर्णायक मुकाबला है। बहुत जल्द बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं दर्शन बांदेकर। छोटी गेंद, पुल किया, गेंद हवा में, क्या मौका बनेगा? ओहो जी बिल्कुल, दूर से खेला इस बार दर्शन बांदेकर वापस। खूब
लांबनं मारल्या, खूप लांबनं मारल्या. देखिए, थैंक यू डीजे. रिप्ले रिप्ले देखिए, बहुत दूर थी ऑफ स्टंप पर, ऑन साइड पर खेला, मौका बना, कैच को पकड़ा, बिना खाता खोले, काफी निराश मन के साथ दर्शन बंद देकर आउट होकर वापस. डीजे. मान्यवर कक्ष में सब तौसीफ मुजावर जिनका आगमन हो चुका है, सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से. 29 रन 2 विकेट पर और नए बल्लेबाज शुभम जादव. बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर चलता हुआ तीसरा ओवर मैच का. ओ बहुत अच्छी गेंद, बल्ले से निचले हिस्से से लगभग करीबी मामला, बाल बाल बचे वहां पर. बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ, वाइड बॉल जरूर हुए इस ओवर में, लेकिन बहुत कीमती सफलता भी दिला दी अपने टीम को. $29 टोटल स्कोर 2 विकेट पर. ओ बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर, लेकिन लगभग फिर से मौका बन चुका था. गेंद फील्ड हुई कि एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई सुरेश नाथ की. 2 ओवर 19 रन दिए, 2 सफलता अपने टीम को दिला दी. जो अब तक 2 विकेट गिर चुके वो सुरेश नाथ के खाते में. 3 ओवर और 3 ओवर के बाद 29 रन 2 विकेट पर. बहुत अच्छा ओवर, सिर्फ 2 रन और 2 विकेट चटकाए. 3 ओवर आने वाले 2 ओवर यानी 12 गेंदों का खेल मैच का अभी भी बाकी. बॉलिंग में परिवर्तन, विशाल रॉय आ चुके गेंदबाजी करने के लिए. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान, कल के रात की तरह आज भी बहुत सारे प्रेक्षक इस मैदान पर मैच का आनंद लेते हुए. ऑफ स्टंप पर एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेलना चाहते थे, खड़े खड़े बिल्कुल, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. 17 पर स्ट्राइक एंड पर ऋतांशु पाटिल. बड़ी देर के बाद स्ट्राइक मिल चुका है. नॉन स्ट्राइकर एंड पर है शुभम जादव. गेंदबाज विशाल रॉय शुरुआत करते हुए डॉट गेंद के साथ जो मैच का चौथा ओवर जारी. बड़ी देर से स्कोर रुका हुआ 29 पर. 29 लॉस ऑफ 2 विकेट. बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड हुए उस गेंद पर और एक विकेट चला गया. डीजे. लगातार विकेटों का सिलसिला मैदान पर जारी दिखाई देता हुआ. रन बिल्कुल बहुत मुश्किल दिखाई देते हुए इस मैच में. टोटल अभी भी रुका हुआ 29 पर 3 विकेट पर और नए बल्लेबाज और एक मैदान पर. बहुत अच्छी गेंदबाजी, विशाल रॉय
चौथा ओवर मैदान पर मुकाबला जारी है दोनों टीमों के बीच में से। एक ओर से अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली बनाम राजाराम वॉरियर्स तळवडे सावंतवाड़ी। नए बल्लेबाज अक्षय पाटिल और नॉन स्ट्राइकर इन पर शुभम जाधव। बिल्कुल स्कोरर हमें जानकारी दे रहे हैं जो अच्छी शुरुआत रही थी 29 और वही 29 रनों पर 3 विकेट वापस लौट चुके हैं टीम के। वो बहुत अच्छी गेंद, एक बार विकेट कीपर के पीछे शॉर्ट पाइन लेग पर गेंद फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खेल जारी है चौथे ओवर का। लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है राजाराम वॉरियर्स तळवडे सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम की ओर से। लंबा रन अप विशाल रॉय का, एक लगभग 20-22 कदमों का बहुत तेज दौड़ते हुए रन अप पर। ओ ये गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर का, एक बीमार गेंद और उसीलिए अंपायर का इशारा नो बॉल का, फ्री हिट का इशारा अंपायर का। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। थोड़ी गेंद लग चुके कमर पर, देखो देखो रिप्ले, ओ ये गेंद लग चुके कमर पर, लेकिन जाकर थोड़ी सी जो कि बातचीत भी की गेंदबाज ने कि ये गलती बिल्कुल मैं कर बैठा था। एक सिंगल बढ़ गया, 30 पर पहुंचा। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। फ्री हिट का इशारा अंपायर का देखना होगा। आने वाली फ्री हिट की गेंद पर क्या होता है मैदान पर। विशाल रॉय अपने बॉलिंग मार्क पर, स्कोर 30 रन 3 विकेट पर। सामने बल्लेबाज है अक्षय पाटिल, फ्री हिट की गेंद। शॉर्ट पिच बाउंसर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, तो फ्री हिट जारी रहेगी मैदान पर। एक शॉर्ट पिच बाउंसर गेंद, वाइड बॉल, एक सिंगल और अतिरिक्त, और फिर से इशारा अंपायर का फ्री हिट का। थोड़ी सी बातचीत लॉन्ग ऑन के फील्डर के साथ गेंदबाज मैदान पर करते हुए विशाल रॉय। जाहिर चर्चा हो रही है शायद किस तरह से ये फ्री हिट की गेंद की जाए, और चर्चा के बाद विशाल रॉय अपने बॉलिंग मार्क पर, फील्डर अपनी जगह पर, विकेट कीपर जाते हुए अपने जगह पर, लॉन्ग ऑन के फील्डर आते हुए अपने जगह पर, और सामने बल्लेबाज है अक्षय पाटिल। बहुत अच्छी गेंद, फ्री हिट की गेंद, सामने खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, फ्री हिट का फायदा नहीं मिला बल्लेबाज अक्षय पाटिल को। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 29 रन ओपनिंग जोड़ी के बीच में साझेदारी रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार विकेटें गिरती हुई मैदान पर दिखाई देते हुए स्कोर रुका हुआ अभी भी 31 पर 3 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार बहुत दूर थी गेंद। वाइड बॉल का इशारा और वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल। स्कोर में थोड़ा सा अतिरिक्त एक्स्ट्रा रन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वाइड बॉल, फ्री हिट की गेंद, नो बॉल, 32 पर टोटल। खेल अभी भी जारी है चौथे ओवर का, आने वाला एक ओवर बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं रनों की सख्त जरूरत है अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीम को। गुडलेस स्पॉट पर बहुत अच्छी गेंद, एक तीखी गेंद, हटकर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। क्या गेंदबाजी हो रही है। पिछला ओवर सुरेश का, ये ओवर विशाल रॉय का, बहुत किफायती गेंदबाजी। एक अच्छी शुरुआत के बाद अवधूत 11 कणकवली क्रिकेट टीम रनों की तलाश में मैदान पर, 32 पर रुका हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन शॉट, बड़े देर के बाद गैप में गेंद, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, कोशिश बहुत अच्छी की थी लेकिन गेंद से दूर, और मिले 4 रन, क्रिक ऑन बाउंड्री।
देखिए रिप्ले में अच्छा शॉट, लॉन्ग अप पर फील्डर, देखिए हवा में गोता लगाया था लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। बड़ी देर के बाद चौका लगा स्कोर में। खेल और एक ओवर, 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर के बाद टोटल 36 रन 3 विकेट पर। लास्ट ओवर टू गो। एक अच्छा ओवर, पिछला ओवर 7 रन दिए और 1 विकेट चटकाया। 9 रन के 7 रन बनते हुए मैदान पर अवधूत 11 कणकवली क्रिकेट टीम की बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। आखिरी ओवर और देखना होगा अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए साहिल आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए इस आखिरी ओवर में। तो आखिरी ओवर में बॉलिंग मार्ग पर आते हुए साहिल लोंगड़े। देखना होगा इस आखिरी ओवर में कम से कम 2-3 बड़े शॉट होने चाहिए स्कोरिंग में, और सामने अब तक की जो गेंदबाजी रही है वो गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस अंतिम। हल्का सा अपील विकेट कीपर का, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर, कोई असर नहीं उस अपील का। विकेट कीपर ने जरूर जोरदार अपील किया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली थी। विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और धीरे धीरे एक बार फिर से इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से, और सामने बल्लेबाज है शुभम जादव। इस बार उड़ाया गेंद तारामंडल में, मिड विकेट पर। बड़ी देर के बाद एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। अब थोड़ा सा स्कोर में मैं कहूंगा जान आ गई। 42 पर पहुंचा टोटल स्कोर। इस ओवर की 4 गेंदें अभी भी शेष है। क्या 50, 52, 55 के आसपास जाएगी? आने वाला समय बताएगा। पिछले आने वाली अगले 4 गेंदों में 42 रन टोटल 3 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला जारी है। राजाराम वॉरियर्स तळवडे सावंतवाड़ी बनाम अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली। बिल्कुल हमें स्कोरर जानकारी दे रहे हैं। 17 गेंदों के बाद एक बड़ा शॉट लगा मैदान पर। तो क्या गेंदबाजी रही मैदान पर राजाराम वॉरियर्स तळवडे सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम की। बहुत अच्छी गेंद इस बार प्लेड ऑन हुए, बल्ले से लगी, मिडिल स्टंप को उखड़ते हुए साफ बोल्ड हुए उस गेंद पर, और एक सफलता मिली मैदान पर राजाराम वॉरियर्स सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम को। शुभम जादव 5 गेंदों का सामना करके 6 पर खुद के आउट होकर वापस। स्कोर वहीं पर रुका हुआ टीम का। अंतिम ओवर का खेल मैदान पर अभी भी जारी। देखिए आप रिप्ले में देख सकते क्या हुआ मैदान पर। ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का भीतरी किनारा और सीधी जाके स्टंप पे लगी। साहिल को मिली सफलता और नए बल्लेबाज और एक मैदान पर जाते हुए। आज बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा मैदान पर बदलाव जरूर देखने को मिला। दर्शन बांदेकर बहुत जल्द आ चुके थे लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। अपना बिल्कुल जो कि खाता नहीं खोल पाए। एक दूर से गेंद को खेलना चाहा, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, उसको ऑन साइड पर कैच पकड़ा और मैदान पर आ चुके हैं बबल नाइक, जो सामना करेंगे साहिल की गेंदबाजी का। अंतिम ओवर का खेल, 3 गेंदों का खेल बाकी है। स्कोर रुका हुआ 42 पर 4 विकेट के नुकसान पर। बाहरी किनारा ऑफ कटर, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। एक अच्छा ऑफ कटर कट होकर बाहर की तरफ उछाल भी मिला। बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बबल नाइक 0 पर वापस, और एक विकेट चला गया मैदान पर अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली क्रिकेट टीम का। एक बहुत ही बेहतरीन मैच, जो पिछला मैच आखिरी गेंद पर मुकाबला समाप्त हुआ। एक बार बहुत दूर लग रहा था मुकाबला, लेकिन योगेश ने कमाल की उस मैच में बल्लेबाजी के साथ। अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट लगाया, अपने टीम को जीत दिला दी।
और बबल नाइक के आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर। मुन्ना परब मैदान पर, सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर अक्षय पाटिल 4 पर। बॉलिंग मार्क पर साहिल लोंगड़े ऑन हैट्रिक गेंदबाज। आने वाली गेंद होगी हैट्रिक की गेंद। क्या हैट्रिक मुकम्मल होगी या सामने एक बड़ा शॉट होगा, क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। मुन्ना परब सामना करेंगे आने वाली गेंद का और बॉलिंग मार्क पर साहिल हैट्रिक की गेंद ऑन हैट्रिक अपने बॉलिंग मार्क पर। बहुत अच्छी गेंद इस बार रन के लिए निकले। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा रहेगा, रनआउट का मौका बनेगा। जी बिल्कुल, और एक सफलता मिली राजाराम वॉरियर्स तलवड़े सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम को इस गेंद पर। विकेट बिल्कुल गिरती गई इस मैदान पर। ओपनिंग जोड़ी में 29 रनों की साझेदारी बनी थी, लेकिन उसके बाद मैच में वापसी की। स्कोर 42, 42 रन 6 विकेट पर। आखिरी गेंद ये पहले 5 ओवर की। बिल्कुल देखिए, हमें स्कोरर जानकारी दे रहे हैं। ओपनिंग जोड़ी में 29 रन की साझेदारी, लेकिन उसी स्कोर पर 29 रन पर लगातार 3 विकेट चले गए। देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे निकले, फिर से पीछे आ गए। देखा जा रहा है, बिल्कुल गौर से देखा जा रहा है। हमारे तीसरे अंपायर बंटी वो देख रहे हैं और आखिरकार जो बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर थे वही आउट हो चुके हैं। जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ चुका था थ्रो और वो आउट हो चुके। तो और एक विकेट चला गया। 42 रन 6 विकेट पर। आखिरी ओवर नए बल्लेबाज मैदान पर, तो 29 रन पर लगातार 3 विकेट और उसके बाद 42 रन पर लगातार 3 विकेट। बहुत ही शानदार स्कोरिंग का काम निभाते हुए शुभानंद कोइंडे आज शुरू के सत्र में स्वप्निल मुणगेकर, सुनील नाइक, प्रकाश पराड़कर और अब शुभानंद कोइंडे। तो लास्ट बॉल अगर वाइड बॉल नो बॉल नहीं रहा तो ये आखिरी गेंद 5वें ओवर की। साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर और नए बल्लेबाज अक्षय पाटिल। स्कोर 42, लॉस ऑफ 6 विकेट, 42 रन 6 विकेट पर। इस बार ड्राइव किया गेंद को ऑफसाइड पर, लॉन्ग अप पर, फील्डर एक सिंगल। क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। ओहो, बच गए वहां पर। 2 रन पूरे के, तीसरे के लिए निकले, लेकिन तीसरा नहीं मिलेगा। 2 ही रन मिल गए स्कोर के खाते में। तो इन 2 रन के साथ टोटल 44 रन 6 विकेट पर। टारगेट रहेगा 45 रनों का मैच को जीतने के लिए। एक अच्छी गेंदबाजी, 5 ओवर का मैच, 45 का टारगेट, 9 रन के साथ रन बनाने पड़ेंगे। और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी हुई। ऋतांशु पाटिल 17, अक्षय पवार 10, दर्शन बांदेकर 0, शुभम जाधव 6, अक्षय पाटिल 6, बबल नाइक 0, मुन्ना परब 0, नयन भगत नॉट आउट 0, अतिरिक्त रन 5, टोटल 44, 45 का टारगेट। और गेंदबाजी सुरेश नाथ 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 19 रन 2 विकेट। सुमित सोलंकी 1 ओवर 10 रन, सफलता नहीं। विशाल रॉय 1 ओवर 7 रन 1 विकेट
और साहिल 1 ओवर 8 रन 2 विकेट। 3 विकेट लगातार 29 पर, बाद में 3 विकेट जो कि 42 पर, 7वां विकेट 44 पर और टारगेट है 45 रनों का। दूसरी इनिंग की शुरुआत और कॉम्बॉक्स में एक बार फिर से आवाज सर चंदू शेट्टी की। हा, मालवणचे ख्यातनाम उद्योजक आचऱ्याचे या ठिकाणी आतिश मुजावर साहेब उपस्थित राहिले, त्यांचाही आपण या ठिकाणी एक विशेष तौफिक जी मुजावर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। आपण त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी या आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या वतीने करूयात। आपण या 21व्या पर्वासाठी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल त्यांचा एक विशेष सन्मान या महाराष्ट्रातील नामवंत स्पर्धेमध्ये आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आपण त्यांचा एक विशेष सन्मान इकडे करत आहोत। कोंडे साहेब हा सन्मान करतील। आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीने मुजावर साहेबांचा इकडे सन्मान केला जातोय। खास आचऱ्यावरून आपण या ठिकाणी आलेला आहात, आपलं मनपूर्वक स्वागत। नमस्कार। आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 या 21व्या पर्वातील क्रीडा स्पर्धा आणि आज या क्रीडा स्पर्धेचा दिवस क्रमांक 3 आणि तिसऱ्या दिवसातील एक 5वी मॅच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। एका बाजूला अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली तर दुसऱ्या बाजूला राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी। कणकवली विरुद्ध सावंतवाडी ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळते। विजयासाठी धावांचं लक्ष समोर ठेवण्यात आले 45, 5 ओव्हर आणि 45। तसं पाहिलं तर हे लक्ष मोठं नाहीये, परंतु क्रिकेट आहे। जर सुरुवातीला 2-3 विकेट पॉवर प्ले मध्ये आल्या आणि तर मॅच मध्ये या ठिकाणी गोलंदाजी करणारा संघ देखील येऊ शकतो आणि त्यांना ते आता प्रयत्न देखील करावे लागणार आहेत। वैयक्तिक पहिलं आणि टीमसाठी पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी दर्शन बांदेकर यांना आपण येताना पाहतोय। ज्या खेळाडूने देवबागचं नाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव मात्र सर्व दूरपर्यंत नेलं लेदर बॉल आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये, त्यांनाच आपण गोलंदाजीसाठी पाहतोय। परंतु दुसऱ्या बाजूला बॅटिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आकाश तारेकर आणि अजित मोहिते। टेनिस क्रिकेट विश्वातील 2 धुरंधर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत। मुंबईचा मॅच विनर अजित मोहिते आणि दुसऱ्या बाजूला रायगडचे वंडर बॉय म्हणजे आकाश तारेकर यांना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। तर सिंधुदुर्ग वासियांच्या गळ्यातील ताईत गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत दर्शन बांदेकर। अजित मोहिते आकाश तारेकर ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली यांच्यातील ही मॅच आहे। 45 धावा जरी कमी वाटत असेल परंतु हे क्रिकेट आहे। कालही शेवटचा सामना असाच रंगतदार झाला होता। पाहूया या मॅच मध्ये काय होणार। पहिला बॉल ऑफस्टंपच्या बाहेर, अगदी लोअर फुल टॉस, परंतु त्याला दिशा दिली अजित यांनी आणि पहिल्याच बॉलने सीमारेषा ओलांडली आहे। 4 धावा। चौकाराने मात्र सुरुवात होते या मॅचची। दुसऱ्या डावाची पहिल्या डावात जर पाहिलं तर षटकाराने सुरुवात झाली होती, या डावाची सुरुवात जर पाहिली तर चौकाराने झाली आहे। आणि अजित मोहिते यांना पण या ठिकाणी पाहतोय। काय अफलातून सामना पाहायला मिळाला या अगोदरचा। योगेश पवार यांनी आपल्या आयुष्यातील आणखीन एक महान पारी या आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये खेळली, परंतु आता पाहायचंय या मॅच मध्ये काय होईल। दर्शन
वेगवान चेंडू या ठिकाणी दर्शन यांचा पाहायला मिळाला. धिप्पाड ध्येयष्टी उंचपुरे गोलंदाज आहेत. वेग ही त्यांची ओळख आहे. ऑप्शनच्या बाहेर आता पुन्हा एक वेगवान चेंडू प्रस्तुत केला, परंतु यावेळेला दर्शनच्या वेगाने अजित यांना बीट केलंय. 45 धावांचा एकंदरीत पाठलाग करायचा आहे. इकडे प्रेक्षक पहा आनंद घेत आहेत. यावेळेला फटका चांगलाच येताना पाहायला मिळालाय. एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे. फिल्डर येत आहेत. चेंडूची फेकी, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील आकाश आणि अजित पूर्ण करतायत. धाव संख्या 2 ने पुढे जाते, ती म्हणजे 6 धावांवर. क्रेज आहे इकडे प्रचंड क्रिकेटचं. म्हणजे संपूर्ण कोकणातीलच सांगायचं झालं तर मग प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रचंड क्रेज पाहायला मिळते कोकणामध्ये, आणि कोकणातील स्पर्धाही चर्चेत असतात. ऑफ स्टंपच्या बाहेर पुन्हा एकदा चांगला बॉल. एका बॉलवर धावा येत आहेत, दुसरा एक बॉल मात्र निर्धाव येतोय. आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण पाहतोय आणि रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे वेध लागलेले आहेत. अजित मोहिते 6 धावा धाव फलकावर आहेत. यावेळेला फटका फसलाय, बॉल हवेत. हो, कॅच सुटली आहे आणि ती देखील जर पाहिलं तर अजित मोहितेंची, आणि थोडासा दबाव वाढवण्याची संधी होती. कॅचही सुटली, एक धावही आली आहे, आणि त्यामुळे इकडे जर पाहिलं तर दबाव आता गोलंदाजी करणाऱ्या टीमवर आहे, कारण जास्त धावसंख्या नाहीये. अशा परिस्थितीत सुरुवातीलाच जर काही धक्के दिले, टीम मॅच मध्ये येण्याची शक्यता असते. दर्शनने ती संधी निर्माणही केली होती, परंतु एक सोपा झेल नाही होऊ शकला. सात धावा धाव फलकावर आहेत. आकाश तारेकर यांना आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा दर्शन बांदेकर. आतापर्यंत षटक चांगलं राहिलंय. वेगात बॉल, यावेळेला संधी पुन्हा एकदा निर्माण करतायत, परंतु बॉल यावेळेला पाठीमागे जातोय. एक कॅच सुटल्यानंतर काय झालंय, एक धाव अतिरिक्त त्यावेळेला आली होती. स्ट्राईक चेंज झाली, आकाश स्ट्राईकला आले. नवीन बॅटरच्या ऐवजी आता मात्र चौकार आलाय. पहिल्या ओव्हर नंतर धाव संख्या बिनबाद 11 झाली आहे. तुम्हा आम्हा सर्वांना वेळ लावणारा हा क्रिकेटचा खेळ पाहायला मिळतोय. आनंदवाडीमध्ये, देवगड तालुक्यामध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण आहोत आणि इकडे या स्पर्धेचा आनंद घेतोय. एकाच वेळेला क्रिकेटच्या 2 मोठ्या स्पर्धाही आपण पाहतोय. ग्रामीण धमाका बिग बॅश जोडीला जर पाहिलं तर आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, या 2 मोठ्या स्पर्धाही आपल्याला येताना पाहायला मिळत आहेत. येणाऱ्या कालावधीमध्ये रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, सुप्रीमो ट्रॉफी, कदाचित स्वर्गीय रतनबॉ स्मृती चषक, ही स्पर्धा देखील आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तर या मोठमोठ्या स्पर्धा देखील येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळणार आहेत. ISPL सारखी देखील एक मोठी स्पर्धा ती देखील दाखल होताना पाहायला मिळते, आणि खूप मोठा टेनिस बॉल क्रिकेटचा हंगाम येणाऱ्या कालावधीमध्ये या 2025 मध्ये देखील पाहायला मिळणार आहे. परंतु पहिली मानाची स्पर्धा नव्या वर्षातील कोणती असते तर आनंदवाडी असते. अजित मोहिते आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आकाश आहेत. आता गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय. गोलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात येत आहे करण घनसोलकर यांना. पाहूया करण कशा प्रकारची कामगिरी करतील. खेळपट्टीच्या दोन्ही बाजूला चेंडू वळवण्याची क्षमता असणारा हा रायगडच्या पनवेल तालुक्यातील आंबिवली या गावाचा असणारा खेळाडू गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळतोय. 24 चेंडू आणि 34 धावांची आवश्यकता. मॅच नाही संपली आहे. विकेट घ्याव्या लागतील आणि मोठ्या प्रमाणावर घ्याव्या लागतील. प्रेक्षक मोठ्या प्रमाणावर या मॅचचा आनंद घेण्यासाठी आज 3ऱ्या दिवशी आलेत. उद्याही गर्दी होईल आणि परवा रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी होईल इकडे. लोअर फुल टॉस बॉल, त्याच्यावर चांगला फटका खेळलाय. वाट पाहिली, वेळ मिळाला आणि त्यानंतर बॉलला वाट दाखवली. 4 धावांची चौकार. पंधरा धावा धाव फलकावर. अजूनही 30 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी आहे. अजित मोहिते यावेळेला देखील फटका जर पाहिलं तर कव्हरच्या क्षेत्रात खेळलाय. बॉल थोडासा पुढे केला होता, अंदाज घेतला बॉलचा, कव्हरच्या दिशेने ढकललाय, परंतु तिकडे करणने क्षेत्ररक्षक उपलब्ध ठेवलेत. धाव संख्या 1 ने पुढे जाते 16 धावांवर. अतिशय चांगलं आयोजन, चांगली खेळपट्टी, चांगलं मैदान, चांगले प्रेक्षकांसाठी प्रेक्षक गॅलऱ्या, प्रत्येक टीमला दिले गेलेले किट्स लक्ष वेधून घेत आहेत. विद्युत प्रकाश रोषणाई तेवढी चांगली आहे. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर ट्रॉफी या स्पर्धेसाठीची मोटरसायकल, या सगळ्या गोष्टी चर्चेत आहेत.
यावेळी लाखो टप्प्याचा बॉल आकाश यांनी बॅट फिरवली आहे फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये आणि तिकडे सीमारेषा ओलांडली जाईल 4 धावांसाठी. यस, दिग्विजय कोळंबकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. वसंत विजय ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल होता. थोडासा टर्नही झाला, यासाठीच ओळखले जातात हे खेळाडू. 20 धावा अगदी या सलामीच्या जोडीने म्हणजे एक संधी निर्माण झाली होती आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर आता विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण होऊ लागलेलं आहे. याही परिस्थितीमध्ये लढावं लागेल, याही परिस्थितीमध्ये खेळावं लागेल. विकेट घ्याव्या लागतील, विकेटसाठी जावं लागेल. पुढे केला बॉल आणि त्याच्यावर प्रहार केलाय. एक चांगला फटका अजित मोहिते यांच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळतोय. मुंबईचा मॅच विनर म्हणतात अजित यांना आणि एक चांगला फटका या क्रिकॉनच्या बॉलवर खेळलाय 6 धावांसाठी. षटकार अजित मोहिते, गुडघा अगदी जमिनीवर टेकवला. दादर नायगाव परिसराला बिलॉंग करतात आणि आपल्या नावाचा डंका मात्र टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाजवलाय. अजित मोहिते या नावाने देखील उंच पुरे खेळाडू आहेत. धावसंख्या जर पाहिली तर आता पुढे गेली आहे ती म्हणजे 27. दुसरीच ओव्हर सुरू आहे आणि आता 19 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. यावेळेला मात्र थोडेसे बॅकफुटला जाऊन स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न तिकडे केला गेला. अडवला जातोय बॉल. फेकी केली गेली आहे, फेकी चांगली आहे आणि धावसंख्या 1 ने पुढे गेली. चांगला पल्ला गाठलाय. एकही विकेट न गमावता 2 ओव्हरमध्ये 28 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. 3 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. केवळ 17 धावांची आवश्यकता आहे. टॉस साठी या ठिकाणी बांदेश्वर बांदा, रोहित स्पोर्ट्स, अक्षय तावरे आपण इकडे यायचंय कारण आजच्या रात्रीतील शेवटचा सामना यानंतर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. नयन येतात गोलंदाजी करण्यासाठी. 18 चेंडूमध्ये 17 प्रतिस्पर्धी टीमच्या दिशेने मात्र मॅच जाऊ लागलेली आहे. याही परिस्थितीमध्ये मॅचमध्ये यायचं असेल तर विकेट आणि विकेटच घ्याव्या लागतील. मोठमोठ्या स्पर्धा येणाऱ्या कालावधीमध्ये देखील पाहायला मिळणार आहेत. आज या दर्जेदार क्रिकेटच्या स्पर्धेला आपण पाहतोय. क्रिकेटचा खेळ तुम्हा आम्हाला मैदानात घेऊन येतो, मॅच पाहायला लावतो आणि आपण देखील शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत असताना मॅचेस पाहायला येतो. मग आनंदवाडी असेल, त्याचबरोबर रत्नागिरी असेल, सुप्रीमो असेल, रतनबा पाटील स्मृती चषक असेल, ह्या अशा स्पर्धा आहेत ह्या प्रेक्षकांना शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करायला लावतात. यावेळेला जर पाहिलं तर ऑप्टमच्या परासा बाहेर चेंडू येताना पाहायला मिळतोय. व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. +1 धाव देखील त्या ठिकाणी मिळेल. गेल्या काही वर्षात जर पाहिलं तर बिग बॅश सिरीजच्या स्पर्धा देखील आपण पाहतोय. इंडिया कप सारख्या स्पर्धा देखील पाहायला मिळाल्या. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर ISPL सारखी स्पर्धा देखील ॲड होताना पाहायला मिळते. गावागावातील क्रिकेट देखील तेवढंच मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. यावेळेला लोअर फुल टॉस बॉल मिड विकेटच्या दिशेने ढकललाय. तिकडे मात्र फिल्डर त्यांच्याच दिशेने चेंडू जाईल. ही सलामीची जोडी मॅचच्या दिशेनेच आता वाटचाल करू लागलेली आहे. दोघांकडेही प्रदीर्घ असा अनुभव आहे. लांबच लांबवर खेळलाय हा स्ट्रोक. आणखीन एक मोठा फटका. विजयाच्या दिशेने होणारी ही वाटचाल पाहायला मिळते. अक्षय खरात, आपल्याला विनंती आहे समोरच्या पोलीस स्टेशनमध्ये आपण लवकरात लवकर दाखल व्हायचं आहे. अक्षय खरात, गाडी क्रमांक 6606, आपण देवगड पोलीस स्टेशनमध्ये लवकरात लवकर संपर्क करायचा आहे. अक्षय खरात, केवळ 8 धावांची आवश्यकता.
तिसऱ्याच षटकात विजयाच्या दिशेने वाटचाल होताना पाहायला मिळते. अजित मोहिते आज जबरदस्त बॅटिंग करताना पाहायला मिळाले. याही वेळेला फुलटॉस जरूर आहे. मोठ्या फटक्याच्या मोहात नाही पडले. अगदी एक धाव त्या ठिकाणी घेतली गेली. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. केवळ 7 धावांची आवश्यकता. दीपक दादा पवार यांना आपण पाहतोय, रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आयोजक. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर या ठिकाणी दिग्विजय कोळंबकर यांना देखील आपण पाहतोय. कोंडे साहेबांना पाहतोय मुख्य स्क्रीनवर. आज आमचे अमोलजी जमदाडे त्याचबरोबरीने श्याम वाक्कर यांनाही पाहायला मिळत आहे. यावेळेला बॉल पाठीमागे मार्गस्थ होताना पाहायला मिळेल आणि हाई बॉल सीमारेषा ओलांडतोय. अगदी आता विजय दृष्टिक्षेपात पाहायला मिळेल. फक्त 3 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. 42 धावा विदाऊट लॉस. अजित मोहितेची बहारदार खेळी पाहायला मिळाली. त्यामध्ये 2 चौकार 1 षटकाराचा समावेश आहे. आकाश देखील 2 चौकार 1 षटकार खेळतायत आणि आता अगदी केवळ 3 धावांची आवश्यकता. टॉससाठी अक्षय तावरे विनंती असेल आपण या ठिकाणी यायचंय. आजच्या रात्रीतील शेवटचा सामना मांदेश्वर बांधा विरुद्ध चालू सामन्यातील विजेता. बिग हिट फटका खेळलाय त्या ठिकाणी. आणि या 6 धावांशी विजय सुनिश्चित करताना पाहायला मिळत आहेत. आकाश तारेकर आणि अजित मोहिते विकेट न गमावता या ठिकाणी सामना राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी संघ जिंकतोय. आणि यानंतर बांदेश्वर रोहित स्पोर्ट्स, बांदेश्वर बांधा रोहित स्पोर्ट्स आणि त्यांच्या विरोधात जर पाहिलं तर राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी या 2 टीममध्ये मॅच होणार आहे. आणि दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे, इकडे अक्षय तावरे उपस्थित राहिलेले आहेत. अजित मोहिते आपण यायचंय.